खरगोन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हुआ भव्य आयोजन, 1 लाख से अधिक लोगों ने लिया लाभ। खरगोन 21 जून 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रविवार को कृषि उपज मंडी परिसर में जिला स्तरीय सामूहिक योग कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक बालकृष्ण पाटीदार, कलेक्टर भव्या मित्तल, पुलिस अधीक्षक रविंद्र वर्मा, एएसपी शकुंतला रोहल्त सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री के संदेश के वाचन के साथ हुआ। इसके बाद प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में उपस्थित लोगों ने विभिन्न योगासन एवं प्राणायाम का अभ्यास किया। योग सत्र के दौरान दंडासन, श्वास क्रिया, शशांकासन, उत्तानासन, मंडूकासन, वक्रासन, मकरासन, भुजंगासन, सेतुबंधासन, पवनमुक्तासन, कपालभाति, प्राणायाम, ज्ञान मुद्रा, नाड़ी शोधन तथा मेरुदंड संबंधी योग क्रियाएं कराई गईं। योग प्रशिक्षकों ने उपस्थित लोगों को नियमित योगाभ्यास के शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक लाभों की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि तनाव को कम कर मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा भी प्रदान करता है। इस अवसर पर विधायक बालकृष्ण पाटीदार ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री के आह्वान और संकल्प के अनुरूप जिले के सभी विकासखंडों एवं पंचायत स्तरों पर भी योग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिले भर में लगभग 1 लाख से अधिक बच्चों एवं नागरिकों ने योग गतिविधियों में भाग लेकर इसका लाभ प्राप्त किया है। उन्होंने योग दिवस में शामिल सभी प्रतिभागियों को बधाई देते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में योग को अपनाना चाहिए। नियमित योगाभ्यास से शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक एवं आत्मिक संतुलन भी प्राप्त होता है, जिससे जीवन अधिक स्वस्थ और सकारात्मक बनता है। कार्यक्रम के दौरान योग के प्रति लोगों में विशेष उत्साह देखने को मिला तथा बड़ी संख्या में उपस्थित नागरिकों ने स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संकल्प लिया। शरीर को आधा बैठने की स्थिति में ले आएं। अंतिम स्थिति में दोनों भुजाएं और जांघें जमीन की तरफ समानांतर स्थिति में होनी चाहिए। श्वास लेते हुए वापस आएं। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। श्वास लेते हुए वापस आएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे भुजाओं को वापस लाएं तथा पैरों को जोड़ें। विश्राम करें। आइए अब योगा आसन। अब श्वास भरते हुए भुजाओं को सिर के ऊपर ले जाएं, एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएं और पंजों पर संतुलन बनाएं। इस स्थिति में 3 से 5 श्वासों तक शारीरिक जागरूकता के साथ बने रहें। एड़ियों को नीचे ले आएं, उंगलियों को खोलें, श्वास छोड़ें। श्वास छोड़ते हुए भुजाओं को नीचे ऐसी स्थिति में लाएं। इस स्थिति में 3 से 5 श्वासों तक बने रहें। श्वास छोड़ें, धीरे धीरे नितंबों को नीचे लाएं। पेप्टिक अल्सर, हर्निया अथवा हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति इस आसन को न करें। मकरासन से शुरुआत करें। अब दोनों पैरों को जोड़ें। दोनों हाथों को शरीर के बगल में रखते हुए हथेलियों को जमीन पर रखें। श्वास लें तथा दोनों पैरों को बिना घुटनों को मोड़े जमीन से ऊपर उठाएं। इस स्थिति में 3 से 5 श्वासों तक बने रहें। सीधी करें। इस स्थिति में 3 से 5 श्वासों तक शारीरिक जागरूकता के साथ बने रहें। अब श्वास लेते हुए धीरे धीरे सीधे वापस आएं और भुजाओं को सिर के ऊपर ले जाकर खींचें। श्वास छोड़ते लंबा श्वास छोड़ें और विश्राम करें। भ्रामरी प्राणायाम। किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। मेरुदंड व सिर को सीधा रखें और आंखें बंद करें। और इसी के साथ आज हमारा योगाभ्यास जिस प्रकार से
पीएम सहित पूरे देश में योग एक किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हमारा देश ही नहीं पूरी दुनिया में हर देश में ये योग का कार्यक्रम हुआ है। उसी कड़ी में हमारे खरगोन ज़िले में ही लगभग हर ब्लॉक स्तर पर और पंचायत स्तर पर भी ये आयोजन हुआ है योग का, और उसमें कम से कम 1 लाख से भी ऊपर जनता ने, बच्चों ने, सबने मिल करके इसमें भाग लिया। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर और उनके संकल्प को लेकर के आज पूरे विश्व में योग हो रहा है। इस अवसर पर मैं आज जिन लोगों ने भी इसमें योग में भाग लिया सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। वो स्वस्थ रहें, आनंदमय रहें और ऐसे हम सबको भी सुखी बनाने के लिए अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन करें। सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। क्या संदेश देना चाहिए आज, क्या अपील करना चाहिए? मैं सबसे अपील है कि ये योग ये रोज करने का काम है, इसलिए अपने दिन में सुबह के समय ये योग को करें, जितना भी समय हो सके। ये योग और प्राणायाम ये अद्भुत विद्या है, जिससे हमें सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य नहीं मिलता, लेकिन मानसिक और आत्मिक सुख भी मिलता है। इसलिए सर्वांगीण विकास के लिए, सुख के लिए, समृद्धि के लिए योग करें और औरों को भी प्रेरित करें, सबसे करवाएं। सुखी रहें।